दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, जो खान सर के द्वारा जो संकल्प बैच शुरू किया गया है 10,000 प्लस प्रश्न का, उसका मैं करेंट अफेयर का आपका नवंबर में जितना क्वेश्चन 150 टोटल क्वेश्चन कराया गया है, सभी को मैं एक ही वीडियो में आज शुरू से अंत तक कराने वाले हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीक़ा से हर मंथ का मैं करा दूंगा और उसके बाद और भी सब्जेक्ट जो है चैप्टर वाइज जो जिस तरीक़ा से सर क्वेश्चन करा रहे हैं उस सब कुछ मैं रिवीजन के रूप में आपको दे दूंगा। तो आप एक झटके में देख करके रिवाइज कर लीजिएगा और आप इस सर का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जा कर के खान ग्लोबल चैनल पर जा आपका ऐप पर जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम का डेट तो पता ही है, जनवरी में होने की संभावना है आपका बिहार दरोगा का। तो आप लोगों को कमर कस लेना है। हमारे पास कितना टाइम है, छठ बीत गया। मान लीजिए आज छठ है, आज ही ना छठ है, मैं छठ के दिन हूँ, आज इस पूरा शूट कर रहा हूँ। और तो आज छठ है तो नवंबर, उसके बाद दिसंबर, 2 मंथ है आप लोग के पास। तो 2 मंथ मेरे साथ जुड़िए और अपना तैयारी को मजबूत करिए। और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या नया मैं जोड़ सकता हूँ इसमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और भी जो दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे वैसा कुछ ग्रुप होगा तो वहाँ भी जोड़िए और इस चैनल को ग्रो कराइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अयोध्या में 25 लाख से अधिक दियों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दियों से रोशनी किया गया? तो आपको पता ये क्वेश्चन एक और बन सकता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरयू नदी। क्या हो जाएगा? सरयू। ऑप्शन तो इसमें दिया ही है, आपका आंसर तो आप देख ही रहे हैं कि हाई है। तो आपका ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर से 2000 इम्पोर्टेंट इसलिए बन रहा है क्वेश्चन क्योंकि दिवाली अभी अभी बीता और फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है दिया वाला। तो सेम क्वेश्चन सेम आंसर हो जाएगा आपका सरयू नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है आपका? इसरो ने लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये चीज़ होगा। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना एवं जीवन सहायक प्रणाली का परीक्षण करना। मतलब अंतरिक्ष में वातावरण किस प्रकार का है उसी चीज़ को फील करने के लिए लेह लद्दाख में इसरो इस तरीका का शुरू किया है, क्योंकि अंतरिक्ष में आदमी को भेजने वाला है। ठीक है। और इसमें से हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपका राष्ट्रपति कई नंबर के हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू है, 15वां नंबर के हैं। आपका राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति तो होगा द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर के। प्रधानमंत्री भी देखिए टोटल 15वें नंबर का है, माने राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री सभी 15 नंबर के ही हैं। तो कौन है? राष्ट्रपति हो गए आपका द्रौपदी मुर्मू है। और आपका सीएम लेटेस्ट बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन। मैं बोलूँगा ज़्यादा, लिखूँगा नहीं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, सुनिएगा। मोदी जी तो हिले हैं पीएम, आपको पता ही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीक़ा से हम पेज को शामिल करते चलेंगे और इसको भी कवर कर लेंगे। तो कैसा लग रहा है इस तरीके का प्लान, आप थोड़ा बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2024 के 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल का अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? तब वज्र प्रहार आपका आर्चर्ड कैम्बेट ट्रेनिंग सेंटर इंडाल्को यूएसए में। देखिए वज्र प्रहार एक साल इंडिया में होता है, एक साल यूएसए में होता है। तो अब यूएसए से कितना युद्ध अभ्यास होता है? तो एक होता है, उसका नाम ही है आपका युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास होता है एक वज्र प्रहार होता है इंडिया यूएसए के बीच, एक टाइगर ट्रम्प होता है और एक होता है कॉप इंडिया होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉप इंडिया।
सब टिप आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका देखिए जितना युद्ध अभ्यास है उसको भी पूरा हम एगो शामिल करेंगे, ये करेंट SPD वाला चलेगा उसको भी लेंगे, और इस तरीक़ा से भी माने एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो हम लोग को लाइफ टाइम याद हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इस तरीक़ा से पढ़ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निंगोल चकोवा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्यौहार है। तो निंगोल चकोवा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का है, तो मैतेई का। मणिपुर अभी ट्रेंड में है क्योंकि वहाँ पर कुकी और मैतेई का जो झगड़ा झड़प चल रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देगा आपका। निंगोल चकोवा एक पारंपरिक है, खेल है, त्यौहार है, तो वो मैतेई वाले मनाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए जिसमें इम्पोर्टेंट मतलब कुछ बताने लायक है उसको बताया जाएगा आपको, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। आई सब सर बताए हैं क्लास में, तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिया हूँ और अपने तरफ से भी एक्स्ट्रा फैक्ट को शामिल कर दूंगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिम्बेक्स। देखिए बिम्बेक्स यहाँ पढ़ना क्या है, VINBX। बिम्बेक्स 2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है अम्बाला हरियाणा में। कहाँ, अम्बाला हरियाणा में। अब देखिए बिम्बेक्स से रिलेटेड कुछ उसी सिमिलर नाम क्या है, एक होता है सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स किसके बीच होता है, तो कंबोडिया और इंडिया के बीच। सिम्बेक्स CIN सिम्बेक्स कंबोडिया इंडिया के बीच। एक होता है सिम्बेक्स SIM, तो ये ध्यान से पढ़ के ही आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। जब सिम्बेक्स कहेगा तो सिंगापुर आपका इंडिया, सिंगापुर इंडिया, सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया। और आपका सिम्बेक्स देखिए एक होगा बिम्बेक्स आपका हो गया वियतनाम भारत, आ सिम्बेक्स कंबोडिया इंडिया, आ सिम्बेक्स देखिए सीन आई है सिम, जो सिम लगाए हैं एयरटेल जियो वाला, वो वाला सिम। तो ये हो गया सिंगापुर, आपको लोग याद ही होगा। एक हो गया सिरिलनेक्स जो है श्रीलंका और भारत के बीच होता है, सिरिलनेक्स। तो ये याद हो गया आपको। चलिए तो ये आपका ये वियतनाम भारत वाला जो है सिम्बेक्स अम्बाला हरियाणा में हो रहा है, मैंने होगा वही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट, ये ध्यान रखिएगा कौन, लिग्नोसेट अंतरिक्ष में कौन लॉन्च किया है, तो वो किया है आपका जापान। कौन किया है, जापान किया है। और ये कई को एग्जाम में पूछ दिया है। तो फर्स्ट चीज़ याद रखना है, लकड़ी के माने कौन बनाया है उपग्रह, लकड़ी का उपग्रह वो बनाया है जापान, और उसका नाम क्या है, तो लिग्नोसेट। क्या नाम है, लिग्नोसेट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी तरीक़े से आपको पूरा क्लास मिलेगा एकदम बेहतर ढंग से इसको। चलिए आगे हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता, माने 47वां चुनाव था, पूछ देगा अमेरिका के कौन सा चुनाव नंबर कितना था, तो 47वां। और राष्ट्रपति के रूप में 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, चुनाव भी वही हुआ 47वें, राष्ट्रपति भी 47वें बने कौन है, तो ये है पगला डोनाल्ड ट्रंप बना है। तो डोनाल्ड ट्रंप इससे पूछ सकता है कि किस पार्टी से है, तो वो रिपब्लिकन पार्टी से है। उस रिपब्लिकन पार्टी का चिन्ह क्या है, जैसे आपका भाजपा का कमल है, कांग्रेस का हाथ छाप है फिंगर, उसी तरह रिपब्लिकन पार्टी का क्या चिन्ह है, तो हाथी है। क्या है, हाथी। और ये डोनाल्ड ट्रंप शपथ कब लिया था, तो 20 जनवरी को लिया है। कहिए 20 जनवरी को ये शपथ लिया था डोनाल्ड ट्रंप। आगे देखिए 8 नंबर। किसी भी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने वाला पहले भारतीय, देखिए मुक्केबाजी के क्षेत्र में पहला बार कोई भारतीय बना है, चैंपियन बना है, तो उनका नाम है मनदीप जांगड़ा। क्या नाम है, मनदीप जांगड़ा।
तो पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि मनदीप जांगड़ा किस खेल से संबंधित है। मनदीप जांगड़ा किस खेल से संबंधित है, तब मुक्केबाजी से है। किससे है? मुक्केबाजी से। मनदीप जांगड़ा किस खेल से? मुक्केबाजी से। ठीक है। नीरज चोपड़ा को भी याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा आपका भाला फेंक से हैं। तो इनको इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इनको मेजर का उपाधि मिला है। ठीक है। तो आई तो गोल्ड जीत भी चुके हैं। तो इस तो सबको याद होगा नीरज चोपड़ा किस खेल से हैं, तो भाला फेंक से हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका इतना ही कैसे लिखा गया। चलिए आगे क्या है। दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र NTPC की किस सुविधा में दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल, ये क्वेश्चन क्या है, CO2 से मेथनॉल, CO2 से मेथनॉल बना रूपांतरण संयंत्र स्थापित करेगा। तो मैंने CO2 से मेथनॉल बनाने के लिए कहाँ पर किया गया, तो वो किया गया विंध्याचल में। कहाँ? विंध्याचल। विंध्याचल किस स्टेट में है, तो MP में है, मध्य प्रदेश में है आपका विंध्याचल। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं आपका। चलिए दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में शुरू होगा। 2024 के 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु संरक्षण, डायरेक्ट याद रखिए COP 29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो COP 29, ये ध्यान रखिएगा, COP 29 बाकू अजरबैजान में। कहाँ? बाकू अजरबैजान में आपका COP 29। COP 30 कहाँ हो रहा है, होगा तो ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 30 नंबर का होगा और 29 नंबर बाकू अजरबैजान में होगा COP। तो आगे और पीछे सब याद करके हम लोग को रखना है। चलिए आगे। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 8 नवंबर को पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है, तो किन देशों के बीच, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये तो नाम आपको पता ही है, ऑस्ट्रो हिंद। ऑस्ट्रो से हो गया ऑस्ट्रेलिया है, हिंद से हो गया इंडिया। तो ये तो काफ़ी आसान है। चलिए थोड़ा स्पीडी वाला देख लेते हैं। आपका चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं आपका, तो मुख्य न्यायाधीश 52वें नंबर के कौन बने हैं, तो BR गवई। कौन? BR गवई बने हैं। कितने नंबर के हैं, तो 52वें नंबर के हैं। ठीक है। एक याद रखिएगा महान्यवादी, इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, महान्यवादी। तो महान्यवादी कौन बने हैं, तो R वेंकट रमनी बने हुए हैं। ये कितने नंबर के हैं, तो 16वें नंबर के। ये आगे क्वेश्चन में भी शामिल है लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ। और महान्यवादी किस आर्टिकल के तहत होते हैं, तो आर्टिकल 76 में है कि एक महान्यवादी हो सकते हैं और यह राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। ठीक है। चलिए आगे। और महान्यवादी क्या है, तो सरकार के, भारत सरकार के जज हैं। कोई केस अगर भारत सरकार पकड़ेगा तो यहीं जाके लड़ेंगे कोर्ट में। चलिए आगे हम देखते हैं। 12 नंबर देखिए। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, देखिए तो दे ही दिया 51वें नंबर के। तो यहाँ ध्यान दीजिए कौन नंबर पूछ रहा है, 51वां। तो संजय खन्ना है न्यायमूर्ति, संजय खन्ना है आपके 91वें नंबर के। और 52वें नंबर के कौन है, तो आपका BR गवई बने हैं 52वें नंबर के। ठीक है। 52वें नंबर के। आपका 50वें नंबर के कौन थे, तो आपका DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ के बाद बने थे आपका संजीव खन्ना, और संजीव खन्ना के बाद बने हैं BR गवई। कौन? BR गवई बने हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्या है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक सूचकांक रिपोर्ट में भारत के से किस 10 गो में, माने शीर्ष 10 में शामिल है। मतलब बौद्धिक संपदा मतलब हो गया कि सोचने की क्षमता किस देश के लोगों में ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है किस में, तो USA का है। और भारत का कितना स्थान है, तो भारत का 42वें नंबर पर है। भारत 42वें नंबर पर है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ये रैंकिंग भी एग्जाम में बहुत पूछता है। तो आपका 10 देशों में शामिल है। तो कौन कौन क्षेत्र में, तो आपका पेटेंट, आपका ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन।
औद्योगिक डिजाइन, ये 3 गो क्राइटेरिया लेकर के यह श्रेणी रेडी किया गया है कि किस देश में पेटेंट ज़्यादा है, ट्रेडमार्क ज़्यादा कहाँ है, औद्योगिक डिजाइन किस देश में ज़्यादा है। इसी को आधार बना करके एक ग्राफ बनाया गया है। तो उसमें यूएसए को टॉप किया है और यूके सेकंड है और थर्ड पर फ्रांस है। भारत कितने नंबर पर है? तो 42 नंबर पर है। तो आई होप आप लोग को याद हो गया। और आगे हम देख लेते हैं एक बार फिर से इसमें से सभापति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन बन जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उस राज्यसभा के उप सभापति कौन है? उप सभापति बहुते दिन से है श्री हरिवंश हैं। श्री हरिवंश राज्यसभा के उप सभापति, सभापति तो उपराष्ट्रपति, लेकिन उप सभापति श्री हरिवंश। अच्छा, महासचिव कौन है राज्यसभा के महासचिव? तो वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं, प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के नेता विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसे याद करिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में। और लोकसभा में आपका विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी है। लोकसभा में है आपके राहुल गांधी, लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और आपका तो साता पक्ष से भी होगा, तो साता पक्ष से राज्यसभा में नेता कौन है? जेपी नड्डा है। कौन है? जेपी नड्डा, जो क्या है एनडीए के जानता मोदी जी के पार्टी कौन है? पता हो, इतना भूल पड़ रहा है हमको। थी भाजपा के अध्यक्ष भी हैं आपका जेपी नड्डा। और आपका लोकसभा में नेता कौन है? विपक्ष के हैं राहुल गांधी। और आपके सत्ता पक्ष के हैं? तो सत्ता पक्ष के 18वीं ओम बिरला आपका तो अध्यक्ष हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष के कोई नेता नहीं होता है, शायद इसमें तो नहीं लिखा है। तो ओम बिरला आपका लोकसभा के कौन है? तो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, अध्यक्ष हैं आपका लोकसभा में। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्या है? 14वां नंबर देखिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में। व्यापार मेला, इसको ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली प्रगति मैदान में। चलिए आगे देखिए। दूसरा देश से लोग आके अपना सामान स्टॉल ये सब करेगा। चलिए, किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑनर देने का घोषणा किया है? तो वो किया है डोमिनिका। कौन किया है? डोमिनिका। और ये अवार्ड के नाम में भी लास्ट में डोमिनिका है, तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं डोमिनिका। मोदी जी को तो बहुते देश अपना दे दिया है अवार्ड। मोदी जी ढेर करेंट अफेयर रेडी कर दे रहे हैं, हम लोग टफ हो रहा है थोड़ा। देखिए, जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है बिरसा मुंडा के। अब बिरसा मुंडा काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। देखिए, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद। इनको धरती आबा भी बोला जाता था बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा ने आंदोलन का केंद्र कहाँ बनाया? तो केंद्र डोम्बाटी पहाड़ी। कौन? डोम्बाड़ी पहाड़ी से वो अपना आंदोलन का केंद्र बनाए। वहीं पहाड़ी में छुपे रहते थे और अंग्रेजन सब पर आक्रमण करते थे। अब देखिए, इनके विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी बोला जाता था। बोलेगा कि उल गुलान विद्रोह का कौन शुरू किए? तो आपका बिरसा मुंडा ही शुरू किए थे। इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उलीहातू गांव का नाम है। खूंटी जिला के। देखिए, रांची भी खूंटी का बोला जाता है। तो खूंटी जिला के अंदर है उलीहातू गांव, वहीं पर जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। तो देख लिए, बिरसा मुंडा जी से बहुत क्वेश्चन हो गया। श्रीलंकाई संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया? तो कौन सा पार्टी 2/3 बहुमत श्रीलंका के चुनाव में? तो नेशनल पीपुल्स पावर, NNP, नेशनल पीपुल्स पावर। तो राष्ट्रपति कौन बने उसका?
तो अनुराग देसानायके, अनुराग देसानायके, अनुराग देसानायके श्रीलंका के बने हैं आपका राष्ट्रपति। चलिए आगे देखिए, नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया नाइजीरिया द्वारा? तो वे ग्रेट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर, नाइजर से ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया, नाइजर से नाइजीरिया। चलिए आगे क्वेश्चन, डीआरडीओ ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। मिसाइल की रेंज क्षमता कितना है? हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किए हैं तो उसका है कितना? 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर से भी अधिक वो हाइपरसोनिक मिसाइल का है। चलिए आगे देखिए, नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया है? तो देखिए 19वां G20, तो 19वां G20 कहाँ? तो रियो डी जेनेरियो में। यहाँ देखिए 19वां रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, कहाँ? ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। COP 30 कहाँ होने वाला है? तो ब्राज़ील में ही, रियो डी जेनेरियो के ब्राज़ील में ही होने वाला है COP 30। 19वां G20 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही हुआ। देखिए 18वां भारत में हुआ था 2023 में, आपका लास्ट वाला मंडपम में हुआ था। तो 18वां नंबर के G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ था। 19वां ब्राज़ील में। 20वां कहाँ होने वाला है? तो दक्षिण अफ्रीका में। 20वां कहाँ होने वाला है? तो दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है 20 नंबर के। तो एक बार फिर से, 18वां भारत में हुआ, 19वां ब्राज़ील में हुआ, 20वां दक्षिण अफ्रीका में होगा, और 21वां भी क्लियर हो गया है। तो 21वां कहाँ होगा? USA में होगा, 21वां USA। फिर से एक बार, 18वां भारत में, 19वां ब्राज़ील में हो गया, 20वां होगा दक्षिण अफ्रीका में, और 21वां होगा USA में, 21वां होगा USA में। तो आपको तो याद हो गया होगा ये। चलिए आगे देखते हैं, इसरो ने अमेरिका के केप कैनवारेस ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से, किससे? फाल्कन 9 से के जरिए जीसैट 20 लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फर्स्ट चीज, जीसैट जो है आपका उपग्रह, ये इसरो का है, और इसरो किससे भेजवा रहा है? तो स्पेस एक्स एलन मस्क का कंपनी है, और यह किस से भेजेगा? तो फाल्कन 9 से यह अंतरिक्ष में भेजेगा। ये किस काम के लिए भेजा गया है? तो भेजा गया है जीसैट 20 ब्रॉडबैंड सेवाएं और इन फ्लाइट इंटरनेट, माने फ्लाइट में इंटरनेट सेवा देने के लिए सुविधा लॉन्च करेगा, उसके लिए इसरो यह भेजा है। चलिए आगे देखिए, 22 नंबर, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? के संजय मूर्ति। कौन बने हैं? के संजय मूर्ति बने हुए हैं, के संजय मूर्ति बने हैं। देखिए तो कैग कौन बने हैं? के संजय मूर्ति बने हुए हैं भारत में। 21 आर्टिकल के तहत बनते हैं, तो आर्टिकल 148 के तहत आपका के संजय मूर्ति बनते हैं। आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल बनता है। चलिए देखिए, डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या था? तो क्या था? तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर ये दिया गया है। एक्स्ट्रा में आप देख लीजिए, प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म, जैसे प्रसार भारती जो है OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है वेब्स। क्या नाम है? वेब्स नाम है। अब आप देख लीजिए, एक्स्ट्रा में मैं यहाँ से ये लिख रहा हूँ, देख लीजिए, लोकसभा के 18वें अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। और ये बता दीजिए कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है एक साथ राज्यसभा और लोकसभा के, तो वह किस आर्टिकल से आता है, इकट्ठा किया जाता है? तो आर्टिकल 108 से किया जाता है, और उसका अध्यक्षता क्या करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं आपका। इस तरीक़े से जो भी सब्जेक्ट मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट याद पड़ेगा मैं शामिल कर दूंगा। तो ये अच्छा रहेगा ना? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस तरीक़ा से मैं अगर शामिल करता हूँ तो इससे कोई दिक्कत आप लोग को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, भारत के दावा प्रतिरोधी संक्रमणों
से निपटने के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो उसका क्या नाम है? नेफ्रिथोमाइसिन। नेफ्रिथोमाइसिन। और यह कौन बनाया है? तो ICMR बनाया है। जो कोरोना में आपका इंजेक्शन बनाए थे वो ICMR उस समय बहुत एथी में था, क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध था उस समय, चर्चा में बहुत था। तो इसको इससे क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा। और आगे देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, लोकसभा के महासचिव कौन है अभी? यहाँ ध्यान दीजिए, लोकसभा के महासचिव तो कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के अध्यक्ष तो हो ही गए ओम बिरला। राज्यसभा के आपका अध्यक्ष क्या होता है? सभापति। तो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं, जो आपका के बना है। कमेंट करके आप बताइए अभी उपराष्ट्रपति के है। क्वेश्चन आप लोग के लिए हो गया। और आपका चलिए आगे हम देखते हैं। 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में जो हुआ था 19 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ था। 2025 में 20वीं अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो देखिए ये याद हो गया। 19वां कौन किया? तो ब्राज़ील किया। 20वां कौन करेगा? तो आपका साउथ अफ्रीका करेगा। 20वां कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। 21वां कौन करेगा? तो 21वां देख लीजिए USA में आयोजित हो गया है। USA में 2026 में होगा। ठीक। 19वां कौन किया था? तो ब्राज़ील, ऊपर ही लिख दिया था। 18वां नंबर 2023 में हम लोग किए थे। भारत जो किया था 18वां नंबर का था, 2023 में हुआ था भारत में। 19 नंबर का ब्राज़ील में, 18 नंबर के भारत में, 20 नंबर के दक्षिण अफ्रीका, 21 नंबर के USA में। देख रहे हैं, इतना आप पढ़िएगा जब तो पूरा आपको कंठस्थ हो जाएगा सब कुछ। देखिए 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2025 तक का आयोजित किया जा रहा है। 55वां या 54वां, इधर सब कुछ कहाँ हो रहा है? गोवा के पणजी में हो रहा है। तो आंसर आपका गोवा के पणजी हो जाएगा। उसके बाद हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं। देखिए यहाँ गोवा ना हटा दीजिए, ऑप्शन में टाइप हो गया है, सर बोले। तो यहाँ पर पणजी में, गोवा के अंदर कहाँ? तो पणजी में हुआ है। तो राइट आंसर पणजी हो जाएगा, या स्टेट का नाम अगर गोवा रहेगा तो गोवा बोल देना है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है? CAG कौन है? तो संजय मूर्ति है। आपका महालेखा महानियंत्रक CGA। देखिए ये क्या है? CAG, ये है CGA। तो CGA कौन है? तो CGA है TCA कल्याणी। कौन? TCA कल्याणी इनका नाम है। ये याद रखिएगा, थोड़ा याद नहीं होगा आप लोग को, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, TCA कल्याणी। अब देख लीजिए, हम इसको भी देख लेते हैं। आपका सर्वोच्च सेनापति आपका द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ही होते हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है। उपेंद्र द्विवेदी 30वां नंबर के। CDS क्या है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। CDS कौन है? अनिल चौहान है। आपका वायुसेना के अमरप्रीत सिंह है, 28वें नंबर के अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। आपका त्रिपाठी सर जो है 26वें नंबर के हैं, और ये नौसेना का है। वायुसेना के अमरप्रीत सिंह, आपका नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी, और थल सेना के कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। आपका CDS अनिल कुमार चौहान। आप देख रहे हैं इतना एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ा गया है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है ये इनिशिएटिव। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक थोड़ा कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है आप लोग को ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 तो वो किया जाएगा बिहार में। कहाँ? तो बिहार में किया जाएगा। देखिए बिहार में, देखिए इसका आंसर टिक करना शायद ठीक है, बिहार में। तो बिहार में ये 25 वाला हो चुका, ये ख़त्म हो गया है। आपका कितना से कब था? तो मई में हुआ था। अब ध्यान नहीं आ रहा है किस डेट को हुआ था। देखिए तो बिहार में हुआ था। तो शुभंकर क्या था? तो गज सिंह था, हाथी का सिंह जैसा गज सिंह था। और बिहार के 6 गो जिला में हुआ है। आई 7वां संस्करण था। कौन नंबर का था? 7वां संस्करण था जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का था। बिहार में 25 में हुआ है। तब किस किस स्टेट में हुआ है? देखिए तो हुआ है आपका, माने बिहार के कौन कौन जिला में हुआ? तो पटना में हुआ, गया में हुआ, बेगूसराय में हुआ, भागलपुर में हुआ, और
भागलपुर, राजगीर हो गया। राजगीर कहाँ लिखे हैं, राजगीर शायद भूल गए हैं, राजगीर में भी हुआ है। तो राजगीर, पटना, गया जी, बेगूसराय, भागलपुर, इतना जगह पर हुआ है। और भारत का पदक कितना था, 36 गो पदक था। प्रथम स्थान कौन आया था, तो महाराष्ट्र आया था। आपका प्रथम स्थान महाराष्ट्र आया था। और भारत का स्थान कितना था, तो 15 नंबर। भारत का स्थान कितना था, 15 नंबर था। भारत के गोल्ड के मतलब कितना क्या जीता था, 7 गो गोल्ड था, 11 गो सिल्वर था। और बाकी घटा लीजिए 36 में कितना बच गया आपका, 18, 36, 18 गो हो जाएगा आपका वो ब्रॉन्ज। तो गोल्ड मेन याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार कितना जीता था गोल्ड, तो 7 गो जीता था। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को हुआ था। और देख लीजिए आगे, आगे में क्या हो जाएगा, विदेश सचिव। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए विदेश सचिव कौन है, तब विक्रम मिश्री हैं। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री आपका है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, इसको हम थोड़ा काट देते हैं। देखिए भारत के नवंबर 2024 में महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया, तो चाइना को हराया था भारत। चाइना को हराया था भारत। और इस कौन सा खेल है, ये तो नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है, हॉकी वाला होगा। हॉकी में ही भारत हराया था एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली के लिए। कौन भारत जीता था, वो बिहार में ही हुआ था और चाइना को हराया था। 1.0 से बहुत रोमांचक खेल हुआ था, एक लीड से जीता था। और यह राजगीर में हुआ था फाइनल आपका। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। चलिए आगे देखिए, तपेदिक टीबी को कम करने में भारत की प्रगति ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी लाई है, तो वो कितना कमी लाया है, तो 17.7। इस पर भी थोड़ा डाउट हो रहा है, हम आंसर मारे थे लेकिन क्या होता है ना, हटाए थे इस तरीके से तो वो भी हट गया था। तो इसका आंसर आप फाइनल कमेंट करके दीजिएगा मुझे, ठीक है। और भारत का स्कोर कितना था, तो ये 25 था। सॉरी 2025 में माने टारगेट का था आपका, तपेदिक टीबी को ख़त्म करने का टारगेट कौन सा ईयर था, तो 2025 था। भारत का भी था और बिहार का भी, दोनों का टारगेट 2025 ही था आपका ख़त्म करने का टीबी का लक्ष्य। देखिए एक्स्ट्रा में देख लीजिए, सीबीसी आपके कौन है, तब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीसी कौन है, तब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आज सीबीसी क्वेश्चन पूछा है कई बार आपका, सीबीसी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब सीबीसी के मतलब केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त पूछेगा, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है, तब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चलिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर को देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराय पेंटिंग, ये ध्यान दीजिएगा, सोहराय पेंटिंग की भेंट दिया। तो ये पेंटिंग कहाँ के था, तो वो कहाँ के था, झारखंड के आपका वो पेंटिंग था। कहाँ के था, झारखंड का। कितने नंबर का ही था, तो 16वें नंबर का ब्रिक्स का था अधिवेशन, 16 नंबर का आपका। देखिए जो बिहार से मधुबनी पेंटिंग जो दिए थे पिछला बेर, तो अर्जेंटीना के देश दिए थे राष्ट्रपति को। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को जब दिए थे तो बिहार के मधुबनी पेंटिंग भेंट किए थे, लेकिन सोहराई पेंटिंग जब ब्रिक्स में दिए तो ब्राज़ील को झारखंड का था। आगे देखिए हम एक्स्ट्रा में क्या है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। 15वां कहाँ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका 2023 में। 15वां आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में। और 17वां कहाँ हुआ है, तो ब्राज़ील में। कहाँ, 17वां ब्राज़ील में 2025 में हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं, महामारी निधि परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन आपका देखिए, जितना आप विचार करे वाला ऑप्शन होगा समझिए वो सारा ऑप्शन सही है, उसी तरीक़ा से लिखा गया। तो हम लोग एक बार पढ़ लेंगे केवल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कोष में $25 मिलियन, कितना, $25 मिलियन का आवंटन किया है। उसके बाद इस कोष का उपयोग अगस्त 2026 तक किया जाना है, 2026 तक किया जाना है। एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ साझेदारी में कार्यरत है। ये सब जितना बोल रहा है सब कुछ सही बोल रहा है। महामारी निधि परियोजना के अंतर्गत जितना बोला जा रहा है सब सही बोला जा रहा है। एक्स्ट्रा में देखिए क्या है आपका सीबीआई के है मेन, तब प्रवीण सूद है। और रॉ को ध्यान रखिएगा, आजकल जो मोदी जी के लेकर ना चल रहा है कि बांग्लादेश में कोई अमेरिकी एजेंट था, उसको रूस के जो खुफिया एजेंसी है उसने मार दिया, ऐसा थ्योरी चल रहा है, कोई इसका रियलिटी नहीं है। तो रॉ भी उसी टाइप का है हम लोग का, दोनों मिल कर किया होगा या फिर रूस अकेला ही किया हो में भी। उसके बाद देखिए एनसीबी के है तो अनुराग गर्ग है, एनसीबी के अध्यक्ष अनुराग मतलब महासचिव अनुराग गर्ग हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए एसएसबी के देख लीजिए, एसएसबी के है महानिदेशक तो संजय सिंघल है, संजय सिंघल। आपका सीआईएसएफ का प्रवीण रंजन, सीआईएसएफ का कौन है, तब प्रवीण रंजन महासचिव है। उसके बाद देखिए ये क्या है, जूनेटिक रोग के नियंत्रण, मतलब किस रोग के नियंत्रण, जो महामारी निधि परियोजना है किस रोग के नियंत्रण के लिए है, तो जेनेटिक होना चाहिए, जेनेटिक रोग के नियंत्रण के लिए ये सब आपका आवंटन इतना रुपया और ये सब विश्व बैंक किया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। ऐसे रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो विचार करते हैं, भारत को एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में शामिल किया गया है। हाँ, तो भारत को किया गया है इसमें शामिल। आगे देखिए और क्या किया गया है, क्या किया गया है। देखिए भारत में 2026 में ये आपका एरिन ऐप की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। हाँ करेगा भाई, ये सही है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा किया जाता है। हाँ ये भी सही है, तो ऑप्शन सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में रूल ऑफ इंडिकेटर 2024 जारी किया गया है। तो इसी के बारे में देख लीजिए, ये सब सही होगा जितना दिया है। सूचकांक में भारत 140वें स्थान पर है। कितना, भारत 140वें स्थान पर है, पाकिस्तान 141वें पर है और नाइजर 142 पर है। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड सूचकांक में शीर्ष पर है, तीनों 1 नंबर पर है। किस क्षेत्र में, तो आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में, मतलब रूल ऑफ इंडेक्स, रूल माने किस तरीका का रूल है उसके हिसाब पर रैंक जारी किया गया है। तो आपका ये तीनों 1 नंबर पर है। भारत सरकारी बंधाव 60 और पारदर्शित शासन प्रणाली 44 में मध्य प्रदर्शन करता है, जो शासन पर इसके फोकस की दर्शाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। हाल ही में केंद्रीय गृह सहकारी मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है। तो वो कौन सा किया है, तो वो किए हैं 33वें नंबर की बैठक। इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, 33वें शायद आंसर हुआ था कि 31वां। देखिए हम टिक के थी करने में कट गया है, तो इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा, गूगल करके बताइए, ठीक है। तो इसे हम बता देते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष के होता है, तब पीएम, और पीएम अभी के है हमारे मोदी चाचा हैं। उसके बाद देखिए राज्यसभा के समिति अध्यक्ष कौन है, तो राज्यसभा के समिति अध्यक्ष हैं अमित शाह हैं।
और अमित शाह, इसमें 30 गो मेंबर होता है। राज्यसभा समिति में कितना मेंबर होता है? 30 गो। तो जिसमें से 20 गो लोकसभा से होता है और 10 गो राज्यसभा से। 20 गो लोकसभा से, 10 गो राज्यसभा से होता है। तो इसका आंसर थोड़ा आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब फिर गूगल करना, फिर देखना, थोड़ा टाइम, उतना टाइम है नहीं मेरे पास। आप लोगों को पता ही है कि ड्यूटी के अलावा टाइम निकाल करके थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाता हूँ। उसमें क्लास भी देखना है, आंसर टिक आउट करना है, ढेर तरीका के काम है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नवंबर से जल उत्सव का आयोजन शुरू हो गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? तो इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसका आयोजन 20 राज्यों के 20 महत्वाकांक्षी जिलों ब्लॉक में होंगे। इस महोत्सव में जल संसाधनों के संरक्षण एवं सुरक्षा के सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। तो मतलब सब आंसर सही है इसका। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष आपको पता ही है, मोदी जी होते हैं। उपाध्यक्ष के है सुमन बेरी हैं। और CEO कौन है? तब BVR सुब्रमण्यम। देखिए याद करने का ट्रिक देखिए, एकरा में शॉर्ट में लिख रहा है ना CEO, बोलता है ना नीति आयोग के CEO कौन है, तो इसको भी शॉर्ट में लिखा है BVR सुब्रमण्यम। तो इसे रिलेट कर लीजिएगा। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, ये कन्फर्म हो गया। तो ये आपको ऑप्शन से छाटिए लीजिएगा ना, सुमन बेरी। अध्यक्ष तो मोदी जी हैं, तो आपको पता ही होगा। आगे देखिए 23वें एवं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। तो 23वें नंबर के कौन है? आपका दिनेश महेश्वरी। कौन है? दिनेश महेश्वरी। और 22वें हैं ऋतुराज अवस्थी। 22वें नंबर के ऋतुराज अवस्थी। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के हैं तब विजय किशोर राहतकर। विजय किशोर राहतकर, विजया है, सॉरी, विजया किशोर राहतकर हैं आपके महिला आयोग के। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। 8वां भी बनने वाला है, अभी बना नहीं है, लेकिन तब तक 7वें को याद रखिए। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। यहाँ देख लीजिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के है अजय कुमार, जो UPSC होता है ना। आप ही बताइए कौना भाग में है, संविधान के कौना भाग में इसका चर्चा है और किस आर्टिकल में है? भाग और आर्टिकल दोनों हमको बता दीजिए। ठीक, हम बोल देते हैं भाग 12 में है शायद। छोड़िए, आप बताइएगा, गलती नहीं बोलना है, नहीं तो वीडियो फिर डिलीट करना, और बहुत लोग पढ़ता है, गलत कुछ नहीं। चलिए आगे देखिए। उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरनेक्शन महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है? सारा सही है, पढ़ लेते हैं एक बार। हाल ही में ऊर्जा स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर का 3रा संस्करण आयोजित किया गया है। यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। बातचीत का विषय हिंद महासागर क्षेत्र में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोगी है। आपका आंसर सब हो जाएगा, उपयुक्त सब है। ये देख लीजिए 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के हैं तो अरविंद पनगड़िया है 16वें नंबर के, और 15वें नंबर के कौन है? तो NK सिंह है, NK सिंह। आगे देख लीजिए। गरुड़ शक्ति अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए तो गरुड़ शक्ति जो होता है आपका, गरुड़ शक्ति होता है भारत इंडोनेशिया के बीच। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन बन रहा है, 3 क्वेश्चन। ये गरुड़ शक्ति एक साथ में दे दिया तो भारत इंडोनेशिया के बीच होता है, भारत इंडोनेशिया के। लेकिन अगर गरुड़ खाली कर दे, गरुड़ अभ्यास, तो भारत और फ्रांस के बीच। और शक्ति भी बोल दे खाली तो भारत फ्रांस के बीच। लेकिन दोनों एक साथ में बोल दे तो भारत इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक समझ गए? तो उसी के बारे में दिया है, देख लीजिए। गरुड़ शक्ति अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन सिजुनतुंग जकार्ता इंडोनेशिया में हो रहा है। दोनों देशों की सेना शहरी और ग्रामीण परिवेश में संयुक्त उग्रवाद विरोधी अभियान चलाए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस संगठन ने वैज्ञानिक को रूह स्वास्थ्य समस्याओं के
समाधान खोजने के लिए अभिनव विचार के साथ अपने लिए प्रेरित करने के लिए फर्स्ट इन वर्ल्ड चैलेंज ICMR ने इसको किया है घोषणा। चलिए हम तेज में अब खींचते हैं, टाइम ढेर लग रहा है। कैंसर की रोकथाम, शुरुआत, पहचान और उपचार तक पहुंचने में सुधार थीम के साथ कैंसर दिवस मनाया है। तो 7 नवंबर को मनाया है, 7 नवंबर को मनाया है। सबसे ज़्यादा आपका कैंसर मन ज़्यादा कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया और भारत में। सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया भारत में कैंसर का मरीज मिलते हैं और प्रभावित लोग। चलिए भारत के ब्रांड योजना के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत ब्रांड योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। तो ये दोनों सही है, एक्स्ट्रा भी देख लीजिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के हैं तो BR सुब्रमण्यम, 99 नंबर के। आगे इधर देखिए, अब देखिए यो सही है। निम्न इसमें उपभोक्ताओं की 30 रुपया प्रति केजी भारत आटा और 34 रुपये प्रति केजी की दर से भारतीय चावल उपलब्ध कराना उसका मेन उद्देश्य था। तो दोनों सही है। आगे देखिए 41 नंबर, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए चलो इंडिया अभियान का संबंध। तो चलो इंडिया अभियान का संबंध किस देश से है? तब विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने से, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने से। अब कौन कौन सा देश था आपका केंद्रीय तो आपका देश था बांग्लादेश, USA। इस क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि भारत में जो आएगा पर्यटन, तो सबसे ज़्यादा पर्यटन किस देश से आता है? तो बांग्लादेश से आता है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से। उसके बाद आता है USA से, ठीक है, और उसके बाद आता है UK से, उसके बाद आता है ब्रिटेन से। लोग भारत में, तो भारत में जो माने पर्यटन बढ़ाने के लिए चलो इंडिया अभियान शुरुआत किया गया है। तो मेन फोकस का है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। क्वेश्चन पूछ देगा किस देश से आता है, तो सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश से, उसके बाद USA से, उसके बाद UK से। और राज्य में किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग जाता है? तो महाराष्ट्र में जाता है, उसके बाद गुजरात में। चलिए आगे देखिए, हाल ही में असम में भारत भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय के साथ भूटान सीमा नहीं लगती है? तो मेघालय नहीं लगता है। हाल ही में किस देश ने बुर्का प्रतिबंध की घोषणा की है? तो बुर्का पर प्रतिबंध सबसे माने कौन सा देश किया है? तो वो किया है स्विट्जरलैंड। कौन किया है? स्विट्जरलैंड। देखिए, और उससे पहले तजाकिस्तान भी बंद कर रखा है आपका बुर्का पर। आगे देखिए, आगे देखते हैं 2023-24 में हुरून इंडिया की सूची में देश में परोपकारी कार्यों के लिए दान देने वालों में कौन शीर्ष पर है? तो शिव नाडर है, सबसे ज़्यादा दान देते हैं शिव नाडर, जो HCL के हैं आपके 2100 करोड़ दान कर चुके हैं। उस सेकंड नंबर पर है मुकेश अंबानी 400 करोड़ के साथ। आगे देखिए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह की खोज की है। वो ग्रह का नाम क्या है? तो TOI 665 IB, TOI 665 IB नाम है। आगे देखिए, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बन गया है गुजरात। घोषणा 2021 में हुआ था यह सेमीकंडक्टर नीति लागू होने का। और बजट कितना रखा गया है? तो 66,000 करोड़। चलिए आगे हम देखते हैं, इस थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लीजिए। क्या है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की CEO कौन है? अध्यक्ष CEO तो सतीश कुमार, रेलवे का सतीश कुमार। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडा। एक पहले के था तो माधुरी बुच थी, माधुरी कुमार बुच ऐसे थे, माधुरी बुच नाम था उनका। लेकिन अभी क्या है वर्तमान में? तुहिन कांत पांडा। ये कई बार पूछा है तो याद रखिएगा। ट्राई माने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अनिल कुमार हैं अभी। कौन है? तो अनिल कुमार इसका कर्ता धर्ता मतलब अध्यक्ष हैं। आगे देखिए,
केंद्रीय मंत्रिमंडल पीएम विद्या लक्ष्मी पीएम विद्या लक्ष्मी नामक एक नई योजना की मंजूरी प्रदान की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। तो यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्ष 2024-25 से 2031-30-31 के दौरान 3600 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। देखिए शुभारंभ के किया था इस चीज़ का, विद्या लक्ष्मी का, तो ये किए हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आगे देखिए 2 दिवसीय दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। ठीक, उद्घाटन कौन किए हैं? तो CDS अनिल चौहान। ये ध्यान रखिएगा, 2 दिवसीय दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव दिल्ली में हुआ है। इसका उद्घाटनकर्ता के थे? तो CDS अनिल चौहान। आगे देखिए किस संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 61 मिलियन लोग ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है, जिसमें लगभग 80% महिलाएं हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब किस रोग को बारे में बताता है? तो ये हड्डी रोग संबंधी। तो 80% महिलाएं भारत के आपका ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं। वो कौन रिपोर्ट जारी किया है? तो WHO। कौन किया है? WHO। पढ़ लीजिए, कथन पर विचार करिए। 29वां संयुक्त राष्ट्र माने कॉप 29 अजरबैजान बाकू, और 30वां हुआ है COP 30 हुआ है ब्राज़ील में। कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। 29वां अजरबैजान बाकू। पर्यावरण से जुड़े इस कार्यक्रम में भारत समेत लगभग 200 देश हिस्सा लिए हैं, यह भी सही है। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों के लिए जलवायु वित्त का नया लक्ष्य तय करने का मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो सब सही है। देखिए 30वां कौन के कहाँ? ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो के ब्राज़ील में होगा। आगे देखिए भारत के किस शहर में पॉली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का अनावरण किया गया है? तो वो किया गया है बेंगलुरु में। यहाँ क्वेश्चन देखिए 3-4 को क्वेश्चन। सिलिकॉन वैली आपको पता है बेंगलुरु, लेकिन अगर बोल दे आपका IT हब कौन सा स्टेट राज्य या शहर है? तो IT हब कौन है शहर? तो हैदराबाद को IT हब कहते हैं। ये हैदराबाद थोड़ा गलती लिखा गया है, ठीक है। हैदराबाद बोल रहे हैं ना, ध्यान ले लीजिएगा। हैदराबाद IT हब बोले तो हैदराबाद, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। लेकिन एक क्वेश्चन और था, AI यूनिवर्सिटी कौन राज्य खोल रहा है? तो AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र खोल रहा है। कौन? महाराष्ट्र। चलिए आगे हम देखते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं 120 तक ख़त्म कर देने का। युवाओं के मानसिक कल्याण की सुरक्षा के लिए किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध कर दिया है? तो वो किया है न्यूजीलैंड जौन बा बंद कर दिया 16 वर्ष से कम जेकर आयु हुई न, सॉरी ऑस्ट्रेलिया किया है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चा को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित कर दिया है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन देश किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड भी क्या किया है? तो यह भी आपका लगा दिया है आपका सोशल मीडिया या मोबाइल चलाने से जो बच्चा चलाएगा मतलब नहीं चलाएगा, न्यूजीलैंड भी बोला है। और ऑस्ट्रेलिया एक और दिया है राइट टू डिसकनेक्ट एक लाभ दिया है लोगों के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी जॉब करता हो, तो मान लीजिए उसका आपका 10 से लेकर के रात के या 4 बजे तक शाम तक ड्यूटी है, तो उतना दौरान तक आप काम लीजिए। लेकिन जैसे छुट्टी उसका ड्यूटी ख़त्म हुआ तो उसके बाद से आप उसको नहीं टोक टाक कर सकते, आप उसको जीवन जीने दीजिएगा। यही आपका लाभ दिया है राइट टू डिसकनेक्ट, ऑस्ट्रेलिया दिया है ऑस्ट्रेलिया के आम जनता को। आगे देखिए दक्षिण कोरिया भी बंद किया है। दक्षिण कोरिया का बोला है? तो स्कूल में मोबाइल पर बैन लगाया है। स्कूल में आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, दक्षिण कोरिया ही लगाया है। एक और चीज़ है देखिए 2 वर्ष से कम स्विट्ज़रलैंड का लाया है। तो स्विट्ज़रलैंड बोला है कि 2 वर्ष से कम बच्चों को
मोबाइल या टीवी के स्क्रीन पर देखना माना है, माने मोबाइल या टीवी के स्क्रीन पर 2 वर्ष के बच्चा को आप नहीं दिखा सकते हैं। ये स्विट्जरलैंड ने इस तरीके का नियम बनाया है। आगे देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची एंड्योरेंस माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो मोंडूरो 4.0 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में किया जा रहा है। आगे देखिए, हाल ही में हर्षवर्धन अग्रवाल को 2024-25 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना कब हुई? तो 1927 में हुआ है। कब? 1927 में हुआ है। आगे देखिए, विचार करना है आपका कौन सही है। तो अब तक भारत अब 64,480 पेटेंट आवेदनों के साथ विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है। पेटेंट के मामला में 6वां नंबर पर भारत है। विश्व बौद्धिक संपदा में भारत 26 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन हो जाएगा दिवस से, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। तो दोनों साथ सही है। आगे बढ़िए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद की 25वीं वार्षिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। हिंडाल्को बनी विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी। एक स्थापना 1958 में भय रहे। 1958 में हिंडाल्को जो है आज़ादी से पहले है, सॉरी, हिंडाल्को जो है ना पहले सरकारी था, अब प्राइवेट हो गया है। आपका बिरला ग्रुप उस पर टेक ओवर कर लिया है हिंडाल्को को। आगे देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम किस देश से संबंधित है? तो पाकिस्तान से हैं। तैयब इकराम कहाँ से? पाकिस्तान से। एशियाई के आपका आईसीसी के कौन है? तो जैसा है। एशिया वाला के आपका वही ट्रॉफी चोर नकवी है, मोहसिन नकवी पूरा नाम है। चलिए आगे देखिए, ब्रिटेन की समांथा हार्वे को उसकी किस रचना के लिए वर्ष 2024 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्बिटल है। कौन सा? तो ऑर्बिटल के लिए उसके बुकर पुरस्कार दिया गया है, ऑर्बिटल। 2025 में 24 का है, 2025 में किसको मिला है? तो बानू मुश्ताक को मिला है। बानू मुश्ताक कर्नाटक से हैं। हार्ट लैम्प बुक लिखे थे बानू मुश्ताक, उसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 25 का बानू मुश्ताक और 24 का ऑर्बिटल के लेकर समांथा हार्वे को मिला है। हार्ट लैम्प के लिए उनको मिला है 25 का। आगे देखिए, भारतीय नौसेना तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का आयोजन करेगी। तो 4था संस्करण होगा, ये नौसेना करेगा सी विजिल का। आप पढ़ लीजिए, यूएन हैबिट ने विश्व शहर रिपोर्ट 2024 शहर एवं जलवायु कार्रवाई के नामक रिपोर्ट पर मतलब विचार करिए। ऑप्शन सब ऑप्शन सही है। वर्ष 2040 तक 2000 से ज़्यादा शहर समुद्री तल से 5 मीटर से भी कम ऊंची वाली तटीय क्षेत्रों में स्थित होंगे और 2040 तक इसके और उम्मीद बढ़ने की है। जैसे कि ना होता है, पानी का स्तर बढ़ेगा तो जितना समुद्र के किनारे शहर होगा डूबने के ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, तो देखिए 2030 तक शहरों में रहने वाले कम से कम 517 मिलियन आबादी नदी की बाढ़ के संपर्क में आ सकता है। कितना? 517 मिलियन, जो वैश्विक आबादी का 14% जो है लोग पानी के कारण अपना स्थान चेंज उनको करना पड़ेगा। एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 11 से 13 नवंबर 2024 तक कौन सा आकाशीय अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो वो प्रथम है। एक देखिए, स्पेस आर्मी कौन चालू किया है? तो यूएसए के पास स्पेस आर्मी भी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का है, गृह मंत्रालय ने डैश में पहली बार महिला बटालियन के गठन की मंजूरी दी है। तो महिला बटालियन के गठन के लिए सीआईएसएफ ने दिया है। आपका सीआईएसएफ ने महिला बटालियन बनाने का बोला है। आगे देखिए, विदेश मंत्रालय के अनुसार 18वें प्रवासी भारतीय
भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन अगले वर्ष 8 जनवरी से 10 जनवरी तक डैश में किया जाएगा। तो वो भुवनेश्वर में किया जाएगा। कहाँ? भुवनेश्वर। थीम क्या था? तब विकसित। थीम क्या था? तब विकसित था। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को प्रथम बोडोलैंड, देखिए यहाँ बोडोलैंड है असम में, लेकिन कंफ्यूज होकर आप असम आंसर मार दीजिएगा, लेकिन वो नहीं होगा। तो क्या है? बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बोडोलैंड महोत्सव कहाँ हुआ है उद्घाटन? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नीति के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑपरेशन द्रोणगिरी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑपरेशन द्रोणगिरी कौन सा विभाग शुरू किया है? तो आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑपरेशन द्रोणगिरी शुरू किया है। तो कौन किया है? तो इससे रिलेटेड कौन किया है? तो राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति के तहत माने ये किया है। घोषणा कब हुआ था? तो 2022 में घोषणा हुआ था। चलिए आगे देखिए, बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में? बाली यात्रा ये तो बहुत फेमस है, उड़ीसा में होता है बाली यात्रा। आपका बाली यात्रा उड़ीसा में। हाल ही में आयोजित उत्सव और राज्य के गलत मिलान को पहचानिए। तो देखिए गलत मिलान, देखिए नुआखाई कहाँ है? उड़ीसा में है। नुआखाई कहाँ है? उड़ीसा में। ये छत्तीसगढ़ दिया है तो छत्तीसगढ़ नहीं होगा। तो नुआखाई उड़ीसा और बाली यात्रा उड़ीसा। आपका इंघौल बंगवाल उत्तराखंड में। इगास बंगवाल उत्तराखंड में। निंगोल चकोवा मणिपुर, याद रखिएगा मणिपुर वाला। नॉर्थ ईस्ट से जितना भी क्वेश्चन आप देखिएगा उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि उधर से बहुत क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जाम में। आगे देखिए, किसी देश ने मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम नामक एक नई योजना प्रारंभ की। कौन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया किया है। आगे देखिए, हाल ही में किस फिल्म ने 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो द फैबल ने जीता है। यह जो महोत्सव है कहाँ हुआ? तो लंदन में। कहाँ? लंदन में। इसमें मनोज वाजपेयी ने रोल किया है आपका। द फैबल में मनोज वाजपेयी ने आपका एक्टिंग किया हुआ है। चलिए आगे देखिए, वैज्ञानिकों को अब तक का सबसे बड़ा मूंगा दक्षिण पश्चिम प्रशांत में मिला है। कोरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है सही वाला। तो सही तो दोनों होगा। पॉलिस या पॉलिप्स से मिलकर बने होते हैं। इनका और शैवाल का परस्पर संबंध होता है। दोनों बात सही है। आगे देखिए, भारत नेपाल बांग्लादेश त्रिपक्षीय ऊर्जा सहयोग, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत नेपाल त्रिपक्षीय संधि क्या हुआ है? तो वो बिजली को लेकर के हुआ था बांग्लादेश और नेपाल में। तो देखिए, इस समझौते के अनुसार नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। नेपाल बांग्लादेश 15 जून से 15 नवंबर के बीच ही बिजली का व्यापार करेंगे। चलिए आगे देखिए, बीच में भारत क्या करेगा? ग्रिड का काम करेगा, बीच में खंभा उम्बा ये सब लगवा देगा। तो ये दोनों सही हो जाएगा। आगे देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच की वार्षिक बैठक डैश नवंबर में आयोजित की गई थी। तो पेरू में की गई थी। कहाँ पर किया गया था? पेरू में हुआ था। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग माने एपेक का स्थापना कब हुआ था? तो 1989 में। कब? 1989 में। इसमें टोटल सदस्य देश कितना है? 21, लेकिन सर शायद 81 यहाँ बोले थे, 81 सदस्य। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024।
तो इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने किया है। ये दोनों ने मिल करके किया है। ठीक, अब इसका उद्देश्य देश में साइबर सुरक्षा और राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको शॉर्ट में आपका NCX 2025 भी बोलता है। ठीक, साइबर का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक 2023 के ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखिए, माने कौन, हर विभाग में सूचना माने आप शिकायत कर सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, वैसे सूचना पोर्टल होता है। तो सबसे कौन माने 1 नंबर स्थान पाया है, उस जो भी शिकायत आया है उसको पढ़ करके फिर उसको सोल्यूशन दे देने में, तो वो आपका ग्रुप ए से है आपका कृषि एवं किसान कल्याण, कृषि एवं कल्याण किसान है। ग्रुप बी से है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, और सी ग्रुप से है आपका निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है आपका ग्रुप ए से पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत जापान यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न मतलब यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोल इंडिया मुख्यालय कहाँ है लिमिटेड का? तो कोलकाता में। देखिए, कोयला सबसे ज़्यादा तो भंडारण आपका झारखंड में होता है, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? तो उड़ीसा में। तो कोयला का संबंध आप देख रहे हैं कि उड़ीसा में ज़्यादा है, इधर है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। पहला बार रानीखेत कोयला भंडारण जो वहीं से हुआ था, और ये रानीखेत जो कोयला भंडारण है वो कहाँ है? तो आपका पश्चिम बंगाल में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में बहु संस्था आपदा प्रबंधन अभ्यास संयुक्त विमोचन में कितने मित्र देशों ने भाग लिया था? 9 देश भाग लिया था इसमें। कितना? 9 देश। और इसका जो पोरबंदर का आपका बहु संस्था आपदा राहत अभ्यास का कहाँ पर है? तो पोरबंदर में है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। ये जो विमोचन कहाँ हुआ है? तो पोरबंदर में हुआ आपका, उसके बाद अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ये मतलब गुजरात के अहमदाबाद जिला के एक पोरबंदर जगह है, वहाँ पर यह चीज़ हुआ है, जिसमें 9 देश शामिल हुए हैं। आगे देखिए, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 के बारे में निम्नलिखित कथन पूछा जाता है। वैश्विक मृदा सम्मेलन पूसा नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। वैश्विक मृदा सम्मेलन पूसा नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ये सही है। आगे देखिए, आगे क्या है? उद्घाटन सत्र को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। थीम क्या है? तो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन, पारिस्थितिकी तंत्र का सेवाएं। मतलब तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय सतर्कता वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तिमोर पिंगले टाइगर रिजर्व को देश के कितने नंबर का बनाया गया? तो ये 56 नंबर का है। तो ये याद रखिए, गुरु घासीदास तिमोर पिंगले टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। भारत में कितने नंबर का है? तो 56 नंबर का है। देखिए, अब तक हम लोग में कितना हो गया है? 58 गो हो गया है। तो देखिए 56, अब हम देखते हैं 59वां कौन है? तो डिब्रूगढ़ आपका 58वां हो गया माधवगढ़ टाइगर रिजर्व। 57वां कितना है, कौन सा है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर। देखिए 56 में हो गया छत्तीसगढ़ वाला गुरु घासी तिमोरले। 57 हो गया रातापानी मध्य प्रदेश में है।
57वां 58वां हो गया माधव टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। और 59वां सबसे लास्ट वाला है 59वां डिब्रूगढ़ आपका उड़ीसा, डिब्रूगढ़ उड़ीसा है 59वां सबसे, मतलब टोटल 59 गो टाइगर रिजर्व है भारत में। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है? डिब्रूगढ़ उड़ीसा में। चलिए आगे देखिए, वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया? तो वो किया गया मतलब इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2 आदमी के दिया गया है, डेनियल बोर्नेओवोई एवं अली अबू अब्बास। चलिए आगे हम देखते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेट वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, तो विश्व स्तर पर नवजात शिशुओं की जीवित रहने की दर 2000 के दशक की तुलना में लगभग 4% की बढ़कर 4% से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। सही बात है। किसी बच्चे के 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की संभावना 2000 के दशक के 1% से बढ़कर 99.5 हो गया है, 99.5 हो गया, 1% से बढ़कर इतना हो गया है, देख रहे हैं। चलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 2000 के दशक में जन्मी बालिकाओं की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और बालकों का 66 वर्ष से बढ़कर आपका जिस बालिका लड़की सबका 81 हो गया है, लड़का लोग का 76 हो गया है, देख रहे। 5 वर्ष हम लोग कमे जिएंगे, लड़का सब 5 वर्ष कमे जिएगा। आगे देखिए, बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 163 देशों में 26वें स्थान पर है, माने जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 26 नंबर पर है। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित की है? माने पानी के कमी से कौन आपातकाल घोषित करके रखा? तो देखिए आपका अमेरिका पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित कौन किया है? दक्षिण अमेरिका के कौन सा देश है? तो वो है आपका इक्वाडोर। कौन किया है? इक्वाडोर। वो भी 60 दिन के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है पानी के लिए, मतलब वहाँ पानी नहीं है इसीलिए आपातकाल घोषित हो गया है। चलिए आगे देखिए, SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है H2 ग्लोबल के साथ किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सोलर इनर्जी कॉरपोरेशन एंड इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे, पंजाबी रैपर शुभ, ये शुभ नाम है, जैसे कि हनी सिंह हुए, बादशाह हुआ, उसी तरह पंजाबी रैपर शुभ हैं। तो ये माने शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, माने इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का सचिवालय कहाँ है? इस सचिवालय पूछ रहा है, तो कहाँ है? तो बॉन जर्मनी में है। कहाँ है? बॉन जर्मनी में है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का सचिवालय कहाँ है आपका? तो बॉन जर्मनी में है, याद रखिएगा। और कौन ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो वो बने हैं शुभ, एक रैपर है। चलिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहाँ आयोजित किया गया है? तब ज्ञान कुंभ कहाँ हो सकता है? तो ज्ञान कुंभ आपका पांडिचेरी में हुआ है। कहाँ? पांडिचेरी में हुआ है ज्ञान कुंभ का आयोजन पांडिचेरी। इसका उद्घाटन कौन किए? तो धर्मेंद्र प्रधान किए हैं उद्घाटन। चलिए आगे देखिए, भारत की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा की शुरुआत किस संगठन ने किया है? तो ये दोनों कौन कौन? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय दोनों मिलकर किए हुए हैं। चलिए आगे देखिए, किस राज्य में चट्टान पर उकेरी गई 24 जोड़ी प्रागैतिहासिक पदचिह्न एवं एक मानव
आकृति की पुरातात्विक खोज की गई है। माने किस देश में, तो केरल में है। जैसे कि एक चट्टान है, वहाँ पर मनुष्य के 24 जोड़ी पद चिन्ह, माने पैदल चलते समय ना चिन्ह बन जाता है, निशान, वही चीज़ चिन्ह मिला है। तो कहाँ मिला है? केरल में मिला है आपका। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन होगा? तो वो होगा बिहार में। कहाँ? ये हो चुका है, ख़त्म भी हो गया। ये 4 मई से लेकर 15 मई तक ये हुआ था और ख़त्म भी हो गया। बिहार के कितना जिला में हुआ था? तो हुआ था राजगीर, पटना, गया जी, माने गया, भागलपुर, बेगूसराय, 5 गो जिला में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछेगा। और बिहार कितने नंबर पर आया था? तो 15 नंबर पर। कितना पदक जीता था? तो 36 गो। कितना? 36 पदक जीता था, जिसमें 7 गो गोल्ड था, 11 गो सिल्वर, और जौन बच गया तो आपका ब्रॉन्ज था। और फर्स्ट स्थान किसका आया था? तो महाराष्ट्र का आया था। फर्स्ट स्थान किसका आया था? तो महाराष्ट्र के। एमएच लिखा है ना, तो महाराष्ट्र के। सेकंड राजस्थान के, और थर्ड हरियाणा के। बिहार आपका 15 नंबर पर आया था। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, इसको काट दे। चलिए, विजन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विजन पोर्टल के संबंध में, तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। ये जो विजन पोर्टल है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का पहल है। यह स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सभी के लिए, तो ये आंसर सब हो जाएगा, सभी के लिए। उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। सुलभ बनाने के व्यापक प्रयास का प्रतीक है। आगे देखिए, गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गगनयान में क्या था? तो यह इसरो का था, मानव भेजने वाला। तो ये आपका इसरो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। 2025 में भारत एक रोबोट, महिला रोबोट को भेजेगा। तो उस महिला रोबोट का क्या नाम है? तो बायोमित्र है। वो महिला रोबोट का क्या नाम है? तो आपका बायोमित्र है आपका। 1 मिनट, इसरो ने समझौता किया है। प्रथम चरण 2025 में होगा है। और ये देखिए, यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। यह भी सही है, पहला अंतरिक्ष मिशन है मानव वाला। इसमें 5 लोगों की देखिए, 5 नहीं होगा, 3 होगा। 3 लोग को भेजा जाएगा, 3 लोग को भेजा जाएगा, लेकिन 4 लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो 4 लोगों का क्या क्या नाम है? तो शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णा नायर, आपका अजीत कृष्णन, एक चौथा नाम था अंगद प्रताप। ये 4 लोग को चुना गया है, लेकिन जाएंगे 3 लोग, ठीक। लेकिन आई कब जाएंगे? आपका आई 2027 में क्या होगा कि महिला को एक पहले भेजा जाएगा। और ये जाने का टारगेट है आपका 2035 में है टारगेट आपका। ये पुरुष को जो भेजा जाएगा 2035 में भेजा जाएगा। 27 में आपको एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा, जिसका नाम है बायोमित्र। क्या नाम है? बायोमित्र। ये प्रथम चरण है। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। तो ये दोनों 2 गो आपका सही है, ऊपर के, नीचे वाला गलत है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 90 नंबर देखिए, खगोलविदों ने हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के, सॉरी यहाँ पर जो हम बताएं ना, 1 मिनट, 2035 नहीं होगा, यहाँ 2035 नहीं होगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। 2035 में भारत अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने वाला है। 2040 में शायद मनुष्य को भेजेगा। हाँ, 2040 में आपका चंद्रमा पर मनुष्य को उतारेगा 2040 में। 35 में आपका अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के टारगेट है। चलिए आगे देखिए, खगोलविद ने हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के बाहर किसी तारे का पहला विस्तृत चित्रण प्राप्त किया है। इस तारे का नामकरण, माने इस तारा का क्या नाम रखा गया है? तो WOH नाम रखा गया है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में डैश के बाली में रेजांग देवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो और इंडोनेशिया, बाली कहाँ है? तो बाली आपका इंडोनेशिया में ही है।
तो बाली में रेजांग देवा महोत्सव, रेजांग देवा महोत्सव कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में। आगे देखिए 25 नवंबर 2024 को एक माह तक चलने वाले नई चेतना पहल नई चेतना पहल अभियान तीसरे संस्करण की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया? तो वो होगा ग्रामीण विकास एवं और कृषि एवं किसान मंत्रालय ने। चलिए आगे हम देखते हैं। मशीन में लर्निंग मॉडल के अनुसार भाषा स्ट्रॉन्ग किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो मशीन लर्निंग मॉडल की एक मान मशीन को पढ़ने के लिए एक भाषा बनाया गया तो स्ट्रॉन्ग। तो वो कौन बनाया है? तो आईआईएस बेंगलुरु ने बनाया है। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इस वर्ष 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है, किसका? था एनसीसी का 76वां वर्षगांठ मनाया गया। इसका स्थापना 16 जुलाई 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम ये ध्यान रखिएगा 31 अधिनियम 31 के तहत की गई थी। तो ये दोनों सही है। तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 कितने श्रेणी में विजेताओं को सम्मानित किया है? तो 3 गो श्रेणी में आपका किया है। अब 3 गो श्रेणी में किया है तो चलिए एक बार इसको हम याद करते हैं। इवन हर वर्ष को कुछ नाम देता है, जैसे कि 2023 को क्या दिया था? मोटा अनाज। 2023 को मोटा अनाज दिया था। 2024 को ऊँट का वर्ष, 2024 को ऊँट का वर्ष। 25 को 3 गो नाम दिया गया था, सहकारिता, उसके बाद आपका ग्लेशियर थोड़ा इधर करते हैं। आपका 2025 में 3 गो नाम क्या क्या है? एगो सहकारिता है, एक ग्लेशियर संरक्षण और तीसरा था क्वांटम प्रौद्योगिकी। तो ये 3 गो था 2025 का। 26 का नाम क्या है? महिला किसान वर्ष। ये क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंट कर दीजिए, एकदम भी है। 2026 का क्या नाम है? तो महिला किसान वर्ष, इसको याद कर लीजिएगा, आएगा ही महिला किसान वर्ष। चलिए आगे देखिए आपका, एक मिनट, आगे क्या है? भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई। आपका यह गठन भूख एवं गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से एक दूसरे की सार्वजनिक नीतियों का समर्थन करने के लिए सदस्यों को एक मंच प्रदान किए गए हैं। सही बात है। वर्तमान में 81 देश, 26 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 9 गो वित्तीय संस्थान, 31 गो परोपकारिक संस्थाएं एवं गैर सरकारी संस्थाएं शामिल है इसमें। तो आंसर आपका सब हो जाएगा। एक मिनट इसको हटा दे। आगे देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर। तो आपका 2024 में हुआ था G20, आपका 23 में हुआ था आपका भारत में, वो 18 नंबर का था, ये 19 नंबर का था। तो देखिए 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। 20 नंबर आपका ब्राज़ील में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। उसके बाद एक न्याय संगत विश्व एवं साधारणीय गृह निर्माण के लिए यह है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सब सही है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ लिखे हैं। देखिए बैठक कब 7वां कब हुआ था? तो इंडोनेशिया में। 8वां कब हुआ था? तो भारत में। यहाँ देखिए ये 7वां नहीं होगा, 17वां होगा। तो 17वां G20 17वां इंडोनेशिया। 18वां G20 भारत 2023 में हुआ था। उसके बाद 19वां हो जाएगा ब्राज़ील में, 19वां जो अभी लिखा हुआ है। 20वां दक्षिण अफ्रीका में। 21वां USA 2026 में होगा। 21वां USA 2026 में होगा G20 का बैठक। इस तरीक़ा से आप पढ़िएगा ना, सर का क्लास ले लीजिएगा
और वहाँ पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ आकर रिवाइज कर लीजिए, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। एक क्वेश्चन को जितना बार गुजारिएगा दिमाग से, आपको हमेशा के लिए वो याद होते जाएगा। 97 साध्य भिक्षा महोत्सव के दौरान महान चोल राजा राज चोल प्रथम की 1039 जयंती मनाई गई। वो कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। कहाँ के? तमिलनाडु के। क्या नाम था? साध्य विजा महोत्सव। तो साध्य विजा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। चलिए, तो इसमें भी होता है राजा राज चोल प्रथम कहाँ के थे? तो तमिलनाडु के राजा थे। इतिहास में अगर आगे नाम तो समझिए वो होगा। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इतना को नई दिल्ली में भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 का उद्घाटन हुआ। तब कब हुआ? चलिए हम ये क्या, ये सब भी मिट जा रहा है, इसको केवल मिटाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पढ़ना, ये सब सही है आपका जो दिया। सहकारिता मंत्रालय 2025 में शुभारंभ होगा। सहकारिता मंत्रालय के संस्थापक, ये अभी लिखे नहीं थे सर, तो ये तीनों हो जाएगा। चलिए आगे 99 नंबर देखिए, अटल इनोवेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अटल इनोवेशन, तो यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसे 2016 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन। यह देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। हाल ही में इसे वर्ष 2028 तक के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सब सही है, ठीक है। ऑप्शन ई कर लीजिए, उस टाइप का ऑप्शन नहीं है। आगे देखिए, पैन 2.0 परियोजना के संदर्भ में, पैन में क्या देख रहे हैं हम लोग को मैसेज आ रहा है आरबीआई द्वारा कि अपना अकाउंट को पैन से अटैच कराइए, केवाईसी कराइए, नहीं तो आपका चल जाएगा अकाउंट, पैसा नहीं निकाल पाइएगा आप। तो उसी के लिए है क्या क्या, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की पैन परियोजना का उद्घाटन किया, मंजूरी दी है। पैन 2.0 परियोजना का वित्तीय भार 1432 करोड़ दिया गया है कि इस योजना के लिए। और यह पैन 2.0 परियोजना करदाता नामांकन के सेवाओं के प्रौद्योगिकी संचालन परिवर्तन के सक्षम में आते हैं। ऑप्शन नंबर सब सही है आपका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हाल ही में नीदरलैंड को हराकर डेविस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? इटली ने जीता। 2024 का डेविस कप कौन जीता है? इटली। आपका ये डेविस कप किस खेल से है? तो टेनिस से है। डेविस कप पूछ देगा कि डेविस कप किस खेल से है, तो आपका टेनिस से है। और 24 का इटली जीता है डेविस कप, नीदरलैंड को हरा के जीता है। नीदरलैंड को भी ध्यान रखिएगा, उप विजेता कौन हो जाएगा? नीदरलैंड। संविधान दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो तीनों सही होगा, ठीक, लेकिन इम्पोर्टेंट तीसरा नंबर है, देख लेते। अक्सर वह एक स्मारक सिक्का या एक डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई, यानी संस्कृत में भी या मैथिली दोनों भाषा में संविधान को लिखा गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस बार क्या किया गया? संस्कृत और मैथिली में भी संविधान को लिखा गया है। इस समारोह में 2 पुस्तकों, संविधान निर्माण एक झलक और संविधान निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का विमोचन किया गया है। ये दोनों बुक का नाम लिखा गया है। देखिए अंगीकृत यहाँ लिखा है ना, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 103, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? तो हमारा संविधान हमारा अभियान, आपका 75वीं वर्षगांठ जो मनाया गया है, तो उसका टैगलाइन क्या था? तो हमारा संविधान हमारा अभिमान। आगे देखिए,
2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा, तो लखनऊ के खरीदा था ऋषभ पंत को। ये तो क्रिकेट वाला आप लोग आसानी से याद पहले से ही होगा आप लोग को। 2024 के चुनाव में झारखंड में किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी, तो आपका इंडिया ब्लॉक। कौन बने हैं, तो हेमंत सोरेन बने हैं, ये 3 बार से सीएम रह रहे हैं। झारखंड मोर्चा पार्टी के ये हैं आपका हेमंत सोरेन। आगे देखिए 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया, तो वो किया आपका महायुक्ति गठबंधन। महायुक्ति गठबंधन जैसे कि केंद्र में क्या है, एनडीए वर्सेस यूपीए, ऐसे होता है ना, उसी तरीके के महाराष्ट्र में महायुक्ति वर्सेस महाअगाड़ी विपक्ष वाले होगा, सत्ता पक्ष वाले महायुक्ति जो बीजेपी का है अलायंस। इसका सीएम कौन बना, तो देवेंद्र फडणवीस बने हुए हैं सीएम। आगे देखिए 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बना है आपका 40वां नंबर के अखिल भारतीय गवर्नर के गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, यहाँ से रख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बना हुआ है। आगे देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किन कला रूपों को मान्यता है, इतना है आपका संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला रूप। ये कब हुआ था, तो 2022-23 दोनों का संस्करण मिला करके हुआ था। 82 कलाकार इसमें शामिल किया गया था, कितना 82 कलाकार को। आगे देखिए 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये तो बता दिए थे, गोवा। फोकस देश इस बार, ये ध्यान रखिएगा, फोकस देश इस बार ऑस्ट्रेलिया था। पिछला बार का 54वां का फोकस देश कौन था, आपका बांग्लादेश था। बांग्लादेश था 54वां के बेरा, पिछला बार वाला। इस बार कौन है, तो फोकस देश ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखिए हाल ही डैश अपनी हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 104वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, तो आर्मेनिया हुआ है। आर्मेनिया, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, बहुत हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो देखिए इसका घोषणा कब हुआ था आपका आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाने के लिए, तो ये हुआ था COP 21 जब फ्रांस में हो रहा था COP 21, उसी समय फ्रांस और इंडिया मिल करके बनाए थे 2025 में। ये घोषणा हुआ उस समय कि हम बनाएंगे, आज 16 में लागू हो गया। मुख्यालय अभी हमारे भारत गुरुग्राम में है। आर्मेनिया 104वां देश हो गया जो शामिल हो गया है। आईपीएल 2025 नीलामी के दौरान इतिहास में आईपीएल अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के आपका वैभव सूर्यवंशी, सबसे कम उम्र के लड़का कौन शामिल हुआ, उस समय 13 साल के था वैभव सूर्यवंशी। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और हमारे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। 35 गेंदा में 100 रन मारे थे और ये समस्तीपुर जिला से संबंध रखते हैं सौरव गांगुली। इसको रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने इसे खरीदा था वैभव सूर्यवंशी को। चलिए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता का अपेक्षित परिणाम क्या है, तो वो है युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी। देखिए वैभव सूर्यवंशी का नाम थोड़ा इज्जत से लेने होगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी हम थोड़ा वेब में बोल दिए वैभव सूर्यवंशी ऐसे किया नहीं, बहुत अच्छा किए हैं ये हमारे बिहार के लिए। चलिए आगे हम देखते हैं, तो ये हो गया। तो देखिए अब हम थोड़ा चंद्रयान ये सब से देख लेते हैं कुछ। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था, कब, 2008 में। उसके बाद चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ, फिर 3 23 में हुआ जो 100% सफल रहा आपका चंद्रयान 3। और उसके बाद चंद्रयान 4 होगा 27 में लॉन्च होगा, 2027 में चंद्रयान 4 होगा। और 5 होगा 2040 में, कब होगा, 2040 में होगा। और ये 2027 40 वाला दोनों जो है जापान के सहयोग से होगा। और इसका लक्ष्य हमारे इसरो का क्या क्या अगला लक्ष्य है ये देख लेते हैं।
तो 35 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। 35 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है इसरो का। आगे देखिए, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनात्मक शुरू किया गया है? तो जापान के सहयोग से, जो 27 में होगा, और चंद्रयान 4 27 में होगा और चंद्रयान 5 40 में होगा, 2040 में। दोनों जापान के सहयोग से ही हम लोग करने वाले हैं। एक राष्ट्र एक सदस्य योजना को मंजूरी दी। इस योजना के लिए 3 कैलेंडर वर्ष 2025, 26, 27 के लिए कुल लगभग ₹100 आवंटित किए गए हैं। तो 6000 करोड़ आवंटित किया गया है। कितना? 6000 करोड़। आगे देखिए, द टीचर ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में द टीचर ऐप लॉन्च किया, अनावरण किया है। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन डेवलप करेगा। आपका द टीचर ऐप को आपका एयरटेल भारतीय फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया जाएगा। इसमें आगे देखिए, इसका उद्देश्य शिक्षकों की पेशेवर विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसका मूल उद्देश्य है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये तीनों सही है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री ने अटल इनोवेशन मिशन 2002.0 को कार्य के बढ़ते हुए दायरे और डैश की अवधि के लिए 2750 करोड़ रुपए के आवंटन बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। तो 31 मार्च 2028 तक, 31 मार्च 2028 तक। देखिए, प्रारंभ कब हुआ था आपका ये अटल इनोवेशन मिशन? 2016 में। और ये नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। किसके? नीति आयोग द्वारा 2016 में अटल इनोवेशन का शुरुआत हुआ। मंत्रालय कौन था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलिए आगे देखते हैं, 20 तक कर लेते हैं। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना रहा? 49.93 से 2024 में 53.63 तक सुधार है। अब इसका स्थापना माने अबरी कितना है? 49 नंबर पर है भारत इस इंडेक्स में। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत 49 नंबर पर है। पुराने में कितना था? तो 60 नंबर पर था। देखिए, 5G कब तक लॉन्च हुआ था? 2022 में 5G लॉन्च हुआ था। और 6G आपका 2030 में लॉन्च हो जाएगा। 6G भारत 2030 तक लॉन्च कर देगा। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मंडपम में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भागीदार राज्य में बिहार उइपुई ने स्वर्ण पदक जीता। आपका जो आपका सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मेला जो लगा, इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश स्वर्ण पदक जीता। फोकस राज्य झारखंड ने स्वर्ण पदक जीता। फोकस राज्य में झारखंड भी था। मंत्रालय और विभाग, खान मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि आयुष मंत्रालय ने रजत पदक। ये सब सही है आपका। चलिए आगे देखते हैं। आपका ये 3 को पूछ रहा है, तीनों आपका 3 को सही होगा, इसी पर विचार करना है। एल्युमिनियम उत्पादन में देख लीजिएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम चीन उत्पादन करता है और सेकेंड नंबर पर भारत है। बाकी सभी बॉक्साइट उत्पादन में इतना % की वृद्धि, ये सब लिखा है। चलिए हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन बच जा रहा है, उसको भी मैं करा दूंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करना है इसीलिए। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये तो बताए थे ना, महोत्सव 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, अच्छा गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता ऑनलाइन फिल्म स्ट्रीमिंग सेवा में? तो टॉक्सिक, कौन सा? तो टॉक्सिक ने जीता है। टॉक्सिक ने जीता है आपका गोल्डन। तो ये टॉक्सिक किस देश का था फिल्म? तो ये लुथियानिया के फिल्म था। तो ये 120 हो गया। तो 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मसातो कांडो को। किसको? मसातो कांडा को चुना गया है ADB के अध्यक्ष के रूप में। तब ADB की स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। इसमें 69 को देश शामिल है सदस्य।
और लास्ट देश माने लेटेस्ट देश कौन जुड़ा है, तो इजराइल जुड़ा है। तो इसको याद रखिएगा, एडीबी में सबसे ज़्यादा इजराइल जुड़ा है। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। और इसमें से सबसे ज़्यादा कर्जा कौन देश ले सकता है, आपको पता ही भिखारी कौन है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कर्जा लिए रखा है आपका एडीबी से। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, तो देखिए 30 से अधिक देश इसमें भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट में 30 गो से ज़्यादा देश। इस पर्यटन का आपका 12वां संस्करण है। और इस उद्घाटन कहाँ हो रहा है, तो उद्घाटन असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो याद हो गया आपका, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इन्होंने उद्घाटन किया है असम के काजीरंगा उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे हम देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई दाखिला पोर्टल की शुरुआत की है। तब इसके संबंध में कुछ बात है, तो देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई दाखिला पोर्टल की शुरुआत की। इसके साथ ही दाखिला वास्तव में एक अखिल भारतीय पहल बन गई है। यह सही है। इसे उपभोक्ता मामला निवारण प्रक्रिया के कारोबार, एक मिनट, ये सब तो ये माने यो भी आपका सही ही है। उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया में कारोबार बनाने की डिजाइन हुआ है, डिजाइन किया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रासायनिक परिषद को ओपेक OPCW ओपेड द हैग पुरस्कार किसे दिया गया। भारतीय रसायन परिषद की स्थापना कब हुई थी, माने इसको आपका भारतीय रासायनिक परिषद ई अवार्ड जो है दिया गया था भारतीय रसायन परिषद को। और पूछ रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ था आपका भारतीय रसायन परिषद की, तो हुआ था 1938 में। आज़ादी से पहले इसका स्थापना हुआ है 1938 में। 1938 आपको याद पड़ रहा होगा हरिपुरा और त्रिपुरा। तो त्रिपुरी संकट आया था कब, जब हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस बने थे। और त्रिपुरी संकट कब हुआ था, जब सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया गया था अध्यक्ष। गांधी जी चाहते थे कि सीताराम पटैया बने, लेकिन चुन लिया गया सुभाष चंद्र बोस के। तो सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस से ही, और वो चले गए। तो चल गए तो कौन बने थे अध्यक्ष कांग्रेस के उस समय, 1939 में हुआ था। हरिपुरा 1938 में हुआ था, 1939 में त्रिपुरा हुआ था। तो उस समय राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो देखिए इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स आएंगे मैं खुद बताऊंगा, एग्जाम में जो पूछता है बार बार। तो इस तरीक़ा से कैसा है यह, मतलब पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, और कमेंट में अपना और नया मैं क्या कर सकता हूँ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए। सेरेक्स 24 समुद्री इस संदर्भ में समुद्री अभ्यास है। सेरेनेक्स संदर्भ में इसके कुछ कथन है, उसको हमको पढ़ना है, कौन सही है कौन गलत है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सेरेक्स 24 समुद्री अभ्यास किया। हाँ सही है, किया। आपका ये 28 से 29 नवंबर को कोची में हुआ, कोची केरल में हुआ था 28 से 29 नवंबर। हाँ ये भी सही है। सेरेक्स 24 का विषय क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना है। ये आपका तीनों सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। देखिए इसका 55वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो इसमें क्या क्या होता है। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में ही हुआ था, ये मुंबई गलत है, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया था। ये गोवा में हुआ था आपका 55वां भी, इसके पीछे वाला भी गोवा में ही हुआ था। आगे देखिए, स्वीडिश फिल्म क्रॉसिंग ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता। यूनेस्को गांधी पदक जीता है आपका यूनिसेफ का। स्वीडिश फिल्म था, स्वीडिश फिल्म कौन था, क्रॉसिंग। स्वीडिश फिल्म क्या कौन था, तो क्रॉसिंग को ही दिया गया आपका
गांधी पदक, यूनेस्को गांधी पदक। आगे तो ये सही बात है। यह फिल्म एक बुजुर्ग महिला की कहानी के बारे में है, तो ये भी सही है आपका। क्रॉसिंग कैसा फिल्म है, तो एक बुजुर्ग महिला का कहानी है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, यहाँ सुधार करके बनाया गया है 2 और 3। एक मतलब गलती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन उस तरीके से नहीं था, तो सुधार करके दिया गया है। हम लोग को रिवाइज करना है, ठीक। चलिए आगे देखिए। भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था? एकलव्य। कौन सा? तो भारतीय सेना ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो एकलव्य। आगे देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड ने 22वीं बैठक का आयोजन किया गया कोच्चि में। कहाँ किया गया? कोच्चि में बैठक किया गया है आपका। आगे देखते हैं। आगे देखिए। हाल ही में किस राज्य में 13 साल के बाद जापानी इंसुफ्लेटाइसिस का पहला मामला दर्ज किया गया है? देखिए, जापानी इन्फोटलाइसिस एक रोग है, तो वो आपको पहला बार देखा गया आपका 13 साल बाद देखा गया है हमारे यूपी में देखा गया था। चलिए आगे देखिए। हाल ही में भारत सरकार ने बागवानी फसल को लेकर डैश के साथ $98 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया। तो आईएमएफ के साथ बागवानी फसल को लेकर के 98 आईएमएफ के साथ किया है। भारत सरकार ने विदेश में संकट का सामना कर रही भारतीय महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी। तो 9 जगह पर ये दिया है आपका भारत सरकार ने। आगे देखिए। फेंगल चक्रवात, ये तो आपको फेमस मान के चलिए, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। दरोगा में न पूछे, किसी और एग्जाम में पूछेगा, लेकिन पूछेगा। फेंगल चक्रवात ये शब्द सबसे पहले कौन दिया था? तो सऊदी अरब। क्वेश्चन तो शायद वही पूछ रहा है। हाँ, ये शब्द कौन दिया था फेंगल चक्रवात? तो सऊदी अरब ने दिया था। ये आया कहाँ था चक्रवात? तो हमारे बंगाल की खाड़ी में आया था। और भारत के प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो तमिलनाडु था और पांडिचेरी था। तमिलनाडु और पांडिचेरी प्रभावित था। चलिए आगे देखिए। डैश को वर्ष 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में पुनः निर्वाचन किया गया। तो पाकिस्तान भारत में किया गया है आपका पुनः आपका शांति के लिए। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग पीसीबी में पुनः निर्वाचित किसको किया गया? तो भारत को किया गया है। आगे देखिए। कौन संस्थान 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? तो कर रहा है आईआईटी गुवाहाटी। कौन? आईआईटी गुवाहाटी कर रहा है। भारतीय रेल ने यात्री सुरक्षा और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? संरक्षा नाम है। देखिए ध्यान देना, इसका नाम क्या है? संरक्षा है, सुरक्षा नहीं, संरक्षा है इसका नाम। आगे देखिए। सरकार ने भारतीय बीमा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई की सीमा कितना कर दिया है? तो 100% कर दिया है। कितना कर दिया है? 100%। सीमा को 10 से बढ़ाकर 100% किया। मैंने पहले कितना था? तो 74% था। पहले कितना था? 74%। अब 100% कर दिया है। आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र सतत पर्यटन घोषणा पत्र पर डैश से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कितना से अधिक हस्ताक्षर किया है? तो है संख्या, देश की संख्या है 50 को देश साइन किया है। आगे देखिए। अब कोई बहाना नहीं, अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कोई बहाना नहीं। लिंग आधारित हिंसा को मिटाने के लिए अभियान आम जनता, सरकार, महत्वपूर्ण हितधारकों से ठोस कार्रवाई करने का आग्रह करता है। यह ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों का एक संयुक्त प्रयास है। तो ये दोनों सही है आपका। क्या है? दोनों सही है। आगे देखिए। 22 नवंबर 2024 को जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ए जॉब्स डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल शीर्षक वाली विश्व बैंक की रिपोर्ट किसने लॉन्च किया था? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मंत्री मनसुख मंडाविया दोनों मिल करके किए हैं। आगे देखिए। इसरो
और डैश ने गगन मिशन के लिए एक कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। इसरो और ऑस्ट्रेलिया ने गगनयान पर मिलकर काम करने वाले हैं। आगे देखिए कोलंबो श्रीलंका में आयोजित इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स में किस संगठन ने 3% गोल्ड अवार्ड जीते हैं? तो कौन जीता है? तो वो जीते हैं आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने जीता है। चलिए आगे देखिए, और ये कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। ये जो है आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये कहाँ है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिए, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने 1260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले दरभंग एम्स का उद्घाटन किया। मैंने दरभंगा में एम्स का उद्घाटन किया। यह बिहार में डैश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होगा, तो ये दूसरा होगा। ये एम्स जो है दूसरा होगा। पहला कौन है? आपका पटना वाला है। पहला कौन है? तो पटना का है पहल का एम्स, दूसरा का है आपका दरभंगा वाला। आगे देखिए, भारत में रूसी दूतावास रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ करेगा? तो नई दिल्ली में करेगा। रूसी दूतावास रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन में रूस करेगा नई दिल्ली में। चलिए आगे देखिए, सरकार द्वारा चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के योजना शुरू की गई है। निम्नलिखित कथन को देखिए। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने इस योजना को लॉन्च किया। हाँ सही है। भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार 2030 तक $30 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। हाँ सही है, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 के डैश और उनका परिवार 2153 करोड़ दान के साथ भारत में अग्रणी परोपकारी व्यक्ति है, तो वो है शिव नाडर। कौन है? शिव नाडर है आपका सबसे ज़्यादा दान करने वाले। 2 नंबर पर है मुकेश अंबानी। आगे देखिए, 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक सत्र किस स्थान पर शुरू हुआ? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक सत्र, रायपुर छत्तीसगढ़ में। कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो वो है गुजरात है। कौन है? गुजरात। सेमीकंडक्टर में कौन है? गुजरात। ये 2021 में हुआ था। 76,000 करोड़ के साथ शुरुआत कर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। 193 देश में सिंगापुर 193 देश में सिंगापुर जा सकता है एकदम बिना वीज़ा लगाए हुए। खाली पासपोर्ट होगा चला जाएगा। सेकंड पर है आपका ये जापान है और दक्षिण कोरिया है। सेकंड पर कौन है? आपका जापान और दक्षिण कोरिया। ये जापान और दक्षिण कोरिया है सेकंड नंबर पर। और आपका भारत कितना नंबर पर है? तो भारत है 59। भारत 77वां नंबर पर, 59 देश के साथ, माने 77 नंबर पर भारत है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अब भारत कितने देश में जा सकता है? तो 59 देश में जा सकता है। ठीक है। पाकिस्तान कितना पर है? तो 96 नंबर पर है। 96 नंबर पर है पासपोर्ट पाकिस्तान का। भारत का 77, सिंगापुर का 1 नंबर, सेकंड पर जापान और दक्षिण कोरिया का है। आगे देखिए, आपका विश्व में प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित एक नई पहल है? तो ये आंसर देख लीजिए किसका पहल है। तो वो है आपका, देख लीजिए, CSIR का है। चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक परिसंघ भारत सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में डैश एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो वो पहला है। यह कौन सा है? पहला है। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन, नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन डैश द्वारा लॉन्च किया गया। तो अमित शाह द्वारा किया गया है आपका नागरिक पंजीकरण प्रणाली, अमित शाह ने लॉन्च किया है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा आपका सौर संगठन से है, देख लेते हैं हम लोग।
ये क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 8वां सत्र था इस बार। माने 8वां सत्र कहाँ होगा, तो भारत के नई दिल्ली में होगा, भारत मंडपम में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के घोषणा माने बनाने के लिए घोषणा कब किया गया था, तो कोप 21वां जो जब फ्रांस में हो रहा था 2015 में, तब मोदी जी दोनों ने मिलकर शुरुआत किया। तो 2016 में स्थापित कर दिया गया। घोषणा हुआ 2015 में, स्थापित हुआ 2016 में। इसका माने संस्थापक देश कौन ना है, तो भारत और फ्रांस है। कौन, भारत और फ्रांस है। सदस्य देश कितना है, तो 107 को है। तो 107वां देश कौन बना है, तो मालडोवा। मालडोवा बना है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो ये रहा आपका नवंबर का 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका प्रश्न। तो आप आई होप कि आप लोग ये पूरा 150 देखे होंगे। फिर हम आपका दिसंबर में 140 को क्वेश्चन है, उसको भी लाऊंगा। पहले देखते हैं इसको 140 है तो कोशिश करते हैं 2 वीडियो में 70 करके 2 वीडियो में ख़त्म कर दूँ। उसके बाद फिर से आपको कंपाइल करके फिर से मैं दे दूंगा। तो आप लोग को ये मेहनत अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा, और इसमें क्या हम नया कर सकते हैं वो भी आप कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं हम आपके नवंबर में करेंट अफेयर के साथ। इसके बाद हम कोशिश करते हैं पॉलिटी चालू करने का। मैंने हर सब्जेक्ट का जो पढ़ाए हैं सर आपका खान सर, उस सब मैं करा दूंगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गो स्टडी।